किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फसलों के अंदर इल्ली को कैसे कंट्रोल करें। स्पेशली यदि आपने पत्ता गोभी की फसल लगाई हुई है तो पत्ता गोभी पर जो इल्लियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करती हैं और जब उसका हेड फॉर्मेशन होने लगता है, यदि उसके अंदर इल्ली घुस जाती है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ मान लीजिए कॉलीफ्लावर की फसल है, फूल गोभी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो फूल गोभी की खेती आप करते हैं तो फूल गोभी में भी जो इल्ली का अटैक है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बेस्ट केमिकल के बारे में जो इल्लियों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। उसके साथ साथ देखिए हमने जो मिर्ची की फसल लगाई है इसमें भी इल्लियों का प्रकोप है। इसमें भी जो पत्तों को जो इल्लियां हैं वो खा रही हैं, देख सकते हैं आप प्लांट के अंदर कि ये पूरी तरीके से जो पत्ता है इसका हमारी मिर्ची की फसल का वो डैमेज किया है, पूरी तरीके से खा चुकी है इल्ली भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए इसमें फ्रूट बॉरर का भी यानी कि फल छेदक का भी अटैक है, यानी कि फल के अंदर भी जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो घुसकर हानि पहुंचा रहा है। तो देखिए अब इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो बेस्ट केमिकल आपको बताने वाले हैं वो आता है इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से, जो 5% फॉर्मुलेशन में आता है। ये इल्लियों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, किसी भी तरीके के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है और ये बहुत ही अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ देखिए फल छेदक को भी कंट्रोल करता है। तो इसके इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए, फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए, तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए आप इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं और हम इसी का उपयोग अपने खेत के अंदर करने वाले हैं। हमारे पास जो है ये श्यामा के नाम से है और ये प्रिज्म क्रॉप साइंस कंपनी का है, आप देख रहे हैं। तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट है 5% एचजी फॉर्मुलेशन में। ये प्रोक्लेम के नाम से भी आता है, सिंजेंटा कंपनी का, आप वो भी ले सकते हैं। धनुका का भी आता है M1 के नाम से और इफ्को कंपनी का आता है इगाओ के नाम से। तो कोई कंपनी कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टेक्निकल होना चाहिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5%। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए ये जो टेक्निकल होता है जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये सिस्टेमिक नहीं होता है, यानी कि प्लांट के सिस्टम में नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। जैसे ही हम इसको पत्तियों के ऊपर करते हैं तो ये पत्तियों के आर पार होकर बहुत तेजी से प्लांट के पत्तियों के आर पार हो जाता है और जो हिडन पेस्ट है उसको भी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। देखिए ये जो टेक्निकल है कुछ हद तक थ्रिप्स पे भी काम करता है। तो इस तरीके से ये पत्तियों के आर पार हो जाता है बहुत तेजी से और इसके अंदर कॉन्टैक्ट और स्टोमक एक्शन होता है। मान लीजिए स्प्रे के दौरान जो भी कीट कॉन्टैक्ट में आएगा उसको ये खत्म कर देगा और बाद में जो कीट है, जैसे ही हम अभी इसमें स्प्रे कर रहे हैं अपने पत्ता गोभी की फसल में, और कीट जब भी बाद में इसको पत्तों को खाने की कोशिश करेगा उसके पेट के अंदर ही केमिकल जाएगा तो भी उसको मार देगा। देखिए 2 घंटे के अंदर अंदर जो कीट है उसको ऐसा कर देता है, यानी कि उसको पैरालाइज कर देता है कि कीट जो है वो खाना पीना छोड़ देता है स्प्रे के 2 घंटे के अंदर अंदर, और उसके बाद 2 से 3 दिन में जो कीट है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका रेनफास्टनेस रेट जो होता है 4 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद इसके लगभग 4 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। और इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो 7 से लेकर 10 दिनों तक की हमें देखने को मिल जाती है अपनी फसलों के अंदर। और देखिए जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसा कि अभी टेम्परेचर है, कोल्ड है तो अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 35-35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो इसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, गिरावट मिलती है। लेकिन इस समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को इसका मिल जाता है। इसकी जो डोज हमें रखनी है वो रखनी है 0.5 ग्राम पर लीटर वाटर में मिलाकर के हमें इसको देना होता है। यानी कि एक 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 8 ग्राम ये आप डालेंगे और आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, यानी कि 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसको यूज करना होता है अपनी फसलों के अंदर। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी फसलों के अंदर जो भी इल्लियां हैं इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल कर देगा, फल छेदक को कंट्रोल कर देगा। मिर्च के अंदर जो हम मिर्च में भी इसको दे रहे हैं उसके साथ साथ मिर्च में थ्रिप्स को भी कुछ हद तक कंट्रोल करेगा। थ्रिप्स में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है लेकिन कुछ हद तक ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो कुछ हद तक ये थ्रिप्स को भी हमारी फसलों के अंदर कंट्रोल करेगा। तो आप इस तरीके से इस केमिकल का उपयोग करके इल्लियों को अपनी फसलों के अंदर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इल्लियों पर ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। और देखिए इसकी जो हमें 100 ग्राम ये जो हमारी पैकिंग है इसकी इमामेक्टिन बेंजोएट की, तो ये 100 ग्राम की जो हमें पैकिंग की जो कीमत हमें पड़ी है वो 420 रुपये के आसपास हमें मिला है ये। तो ये इसका प्राइस है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।